ऑलरेडी सुधार हुआ है बनारस की विद्युत आपूर्ति में, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 1 वर्ष के अंदर, 1 से 1.5 वर्ष के अंदर बनारस की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल विश्व स्तरीय और जो विकसित देशों में व्यवस्था होती है। कल दोपहर से मैं वाराणसी में हूँ और शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर के हमने विशेष रूप से बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की, स्वच्छता की व्यवस्था और उसमें भी विशेष रूप से बरसात के दिनों में नाले नाली की सफाई रखकर जल निकासी की व्यवस्था को विशेष रूप से हमने देखा। जो भी मार्गदर्शन और निर्देश हमने स्थल पर भी दिए। आज सुबह से पहले चरण में 1 घंटा बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ और ज़िले के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण के साथ, माननीय विधायक जी, माननीय महानगर अध्यक्ष, माननीय जिलाध्यक्ष और सभी माननीय विधायकगण के स्वयं माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी स्वयं उपस्थित थे, माननीय MLC साहब विश्वकर्मा जी उपस्थित थे और अन्य माननीय विधायकगण के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। उन सब की उपस्थिति में पहले बिजली विभाग की डिटेल चर्चा हुई, कहाँ कहाँ ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगरीय क्षेत्र में। एक संतोष की बात जो निकल के आई वो ये है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा बिजली की आपूर्ति में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है और भी बेहतर करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी एक 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कृपा से भारत सरकार से मंजूर करवाया है। उसका काम भी आने वाले 1-1.5 वर्षों में कंप्लीट होगा और इसके साथ ही ऑलरेडी सुधार हुआ है बनारस की विद्युत आपूर्ति में, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 1 वर्ष के अंदर, 1 से 1.5 वर्ष के अंदर बनारस की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल विश्व स्तरीय और जो विकसित देशों में व्यवस्था होती है उस प्रकार की हो जाएगी। उसी प्रकार नगरीय प्रशासन में भी आज हम लोग 1 घंटे से नगर के, वाराणसी नगर के व्यवस्था के बारे में माननीय महापौर जी सहित तमाम जनप्रतिनिधिगण और अधिकारियों के साथ बहुत विगतवार चर्चा हुई है। जल निकासी से लेकर नगर की स्वच्छता, सुशोभन, इन तमाम बातों पे चर्चा हुई है। आगामी दिवसों में बनारस में डस्ट फ्री करने का, उसके जो हमारे पौराणिक स्थान हैं, जो हमारे महानुभाव बनारस में हुए हैं, कबीरदास से लेकर के बिस्मिल्लाह खान और अन्य तमाम लोगों की स्मृतियों में कैसे हम उनके इलाकों को जहाँ रहते थे उनको और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं की इच्छा रही है कि उन इलाकों में उनके नाम पे चौराहे बने, उनकी निशानियाँ दिखें उन चौराहों पे। इस तरह के काम करते हुए बनारस को, वाराणसी को माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का बनारस बनाने के लिए उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विश्व का एक प्रमुख पर्यटक शहर बनाने के लिए हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। आप सब भी थोड़ा हमें मीडिया के लोग भी मदद करें जिससे कि लोगों की आदतें, हमारे दुकानदारों की आदतें या उनका अनुशासन कैसे हम बेहतर करें, कैसे हम इसको स्वच्छ रखने में उनका भी सहयोग कैसे मिले, इसके लिए पब्लिक एजुकेशन का जो काम है वो मीडिया के मार्फत भी अगर होता रहेगा तो हमें बहुत मदद मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली विभाग नागरिकों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रात दिन लगा हुआ है। आप सबकी जानकारी में है कि गर्मी के दिनों में उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और सामान्य दिनों की अपेक्षा लगभग डबल हो जाती है। ऐसे स्थिति में मैं समाज से भी ये बात कहूँगा कि अपने अपने बेटों को, अपने अपने बेटियों को, अपने अपने भाइयों को जो बिजली विभाग में काम करते हैं उनको समझावें, क्योंकि ये समाज के प्रति बहुत बड़ी उदासीनता होगी अगर इस समय विद्युत कर्मी किसी भी प्रकार का विद्युत आपूर्ति में विक्षेप करते हैं। उन घरों में भी कोई बीमार हो सकता है, कोई अस्पताल में हो सकता है, जिसके जीवन को जोखिम आ सकता है। बिजली नहीं होने के कारण बिजली एक आवश्यक सुविधा हो गई है। तो ऐसे मैं पहले सर्वप्रथम विद्युत कर्मियों को से निवेदन करूँगा, साथ ही मैं समाज से निवेदन करूँगा कि विद्युत कर्मियों को ये बात समझाई जाए कि इस समय यह हड़ताल का समय नहीं है। जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि विद्युत कर्मियों को एक ऐसा करने के लिए प्रेरित करें उनको। साथ ही हम ये भी जनता को, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा
में विक्षेप न पड़े। और अगर कोई व्यक्ति सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद भी अगर कोई विक्षेप करने की कोशिश करता है तो उसके साथ देश के कानून के साथ के मुताबिक और हमारी व्यवस्थाओं के मुताबिक हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। सारी व्यवस्थाएं हमने अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं भी करने का हमने पूरा इंतजाम किया है। मैं आशा रखता हूं कि नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। सबने इस बात किया, संतोष व्यक्त किया। माननीय विधायक जी, मैं सही कह रहा हूं शायद कि अधिकारी फ़ोन उठाते हैं। काफ़ी परिवर्तन आया है पहले की कार्य संस्कृति में और अब की कार्य संस्कृति में।